सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 25 सितंबर करंट अफेयर्स इन हिंदी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत और विदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब यहाँ पर हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए.के. दीक्षित को यहाँ पर पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ए.के. दीक्षित जे.बी. भौरिया का स्थान लेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, स्थापना 1 अप्रैल 1935, गवर्नर शशिकांत दास। पीएमसी बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना दिवस 1984, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एचडीएफसी लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? यस बैंक के साथ मिलकर के साझेदारी की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्थापना वर्ष 2000, मुख्यालय मुंबई, सीईओ विभा पडलकर। यस बैंक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना 2004, मुख्यालय मुंबई, संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर, एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है। इस सिटी फॉरेस्ट वन में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं व प्राकृतिक दृश्यों को दिखाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य, स्थापना वर्ष 9 नवंबर सन 2000, राजधानी देहरादून, गैरसैंण, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसफ। 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश है तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 23 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थापना 22 सितंबर 1974, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोगेनविल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस्माइल तोरोमा, यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोगेनवेल पापुआ न्यू गिनी में एक स्वायत्त क्षेत्र है। स्थापना 25 जून सन 2002, राजधानी बोकादीप, करेंसी पापुआ न्यू गिनियन केना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? खुशी चंदालिया को। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। खुशी चंदालिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण और महत्व के बारे में
लोगों को जागरूक करेगी। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना 5 जून 1972 है। मुख्यालय नैरोबी, केन्या। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीसा के साथ साझेदारी की है? गूगल पे ने साझेदारी की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। गूगल पे पर ग्राहक अपने फ़ोन से डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कॉन्टैक्टलेस भुगतान कर सकते हैं। गूगल पे ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जो गूगल कंपनी का ऐप है। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। स्थापना सितंबर 1998। मुख्यालय कैलिफोर्निया। संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। CEO सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा? केरल में स्थापित किया जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण उद्योग का अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराना है। केरल राज्य, राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश S मनी कुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 हैं। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एयरबस। तो C आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह विमान हाइड्रोजन ईंधन पर कार्य करेगा और प्रदूषण रहित विमान होगा। एयरबेस यहाँ पर एयरबस यूरोपियन बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी। स्थापना 18 दिसंबर 1970। मुख्यालय लाइडन। CEO गुलाम फूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की है? ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मध्य प्रदेश के राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान BJP पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट, फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? गिरिजा शंकर मुगाली को यहाँ पर एशियाई फुटबॉल परिसंघ का कार्यबल का सदस्य नियुक्त किया गया है। B आपका आंसर हो जाएगा। इस सीमित समिति में शामिल गिरिजा शंकर मुंगाली एकमात्र भारतीय है और यह 2023 तक इस पैनल में रहेंगे। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। एशियाई फुटबॉल संघ। स्थापना 8 मई 1954। मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में। अध्यक्ष शेख सलमान अल खलीफा हैं। मोटो 1 एशिया 1 गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी कैनबरा है। करेंसी डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO ने अभ्यास मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर शहर में किया गया है। पहला सफल परीक्षण मई 2019 में हुआ था। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह
भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? 4 साल का। भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान अर्शप्रीत सिंह भुल्लर भी डोप पॉजिटिव पाए गए हैं। नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाडा के तहत काम करती है। वाडा का काम डोपिंग को चेक करना है। इसी मामले में अंतिम फैसला वाडा ही करती है। खिलाड़ी को यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? गुजरात। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यह एक बहुविद्या विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर अभ्यास मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के बालासोर रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। यह वाहन एक ड्रोन है जिसे विभिन्न मिसाइल प्रणालियों में मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। डेकाई एयरक्राफ्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित होता है। इसमें मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर के साथ नेविगेशन के लिए MEMS आधारित इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम है। यह दूसरी बार है जब लक्ष्य वाहन अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इससे पूर्व मई 2019 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची योजना जो एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कोविड-19 के मद्देनज़र कर्नाटक सरकार द्वारा सूची योजना जो एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना है के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं किए जाने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। सूची योजना वर्ष 2013 से 14 में शुरू की गई। 3 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है 2013-14 में। हालांकि वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार ने राज्यों को पूरी तरह से इस योजना की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा था। सूची योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्रत्येक वर्ष कर्नाटक सरकार इस योजना पर 49 करोड़ रुपए अधिक खर्च कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर आधारित होगा? केरल में। इसका आंसर आपका केरल हो जाएगा। 24 सितंबर 2020 को केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया जाएगा जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर आधारित होगा। इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त पहल के आधार पर चिकित्सीय उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनकल्लन स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में केरल में बहुत सी चिकित्सीय उपकरण निर्माण कंपनियां हैं जिनका कारोबार 750 करोड़ रुपए वार्षिक है। इसमें से ज़्यादातर SCTI MST से हस्तांतरित प्रौद्योगिकी से निर्माण कार्य करती हैं। SCTI MST ने पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से जैव चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया है और स्वयं को इस क्षेत्र के अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई? 23 सितंबर को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को मुंगेर बिहार के सिमरिया गांव में एक छोटे से किसान के परिवार में हुआ था। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1952 में जब भारत
कि प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और वे बिहार से दिल्ली आ गए। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं और उनकी भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, ओजस्वी और सरल थी। दिनकर जी को उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं और उनकी भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, ओजस्वी थी। नेक्स्ट हम और आपको जानकारी देते हैं, इसके अलावा उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ में हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसेम रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास पैसेज का आरंभ हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ हो गया है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई की ओर से HMAS होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और करमुक पोत शामिल होंगे। पैसेज एक्सरसाइज का उद्देश्य अंतर क्षमता को बढ़ाना और तालमेल में सुधार करना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभावों के कारण रद्द करने का फैसला किया है। अगला संस्करण 2022 के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 2018 में इसका अंतिम संस्करण आयोजित किया गया था। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाइफा दिवस का मुख्य उद्देश्य हाइफा के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 को हुआ था, जिसमें जोधपुर, मैसूर तथा हैदराबाद के सैनिकों, जो कि 15 इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा थे, ने मित्र राष्ट्रों को ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर जर्मनी व तुर्की के आधिपत्य वाले इजराइल के हाइफा शहर को मुक्त करवाया था। इस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने दिल्ली स्थित विख्यात 3 मूर्तियां मेमोरियल को 3 मूर्ति हाइफा मेमोरियल के रूप में पुनः नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक के नए लेखक कौन हैं? रोमिला थापर। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक पेंगुइन, रैंडम हाउस इंडिया और सिंगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसके अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। रोमिला थापर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उनके कामों में ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1966, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया 1992, अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू AD 1300 शामिल हैं। उन्हें दिसंबर 2008 में कॉलुगे प्राइज दिया गया। उन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने का संकल्प लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस निकाय का गठन किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक पहल है जो गरीब और कमज़ोर परिवारों की स्वास्थ्य मुद्दों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने नीति निर्माण कार्यान्वयन तंत्र ABPMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ
समन्वय के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त कंपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी की स्थापना की है। बाद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर सऊदी अरब की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोरोना वायरस के कारण सऊदी अरब ने इन देशों से आने वाले लोगों पर रोक लगा दिया। भारत के अलावा इसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी शामिल हैं। राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल, और यहाँ पर राजा जो इसके हैं शाह सलमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह, यहाँ पर पहली महिला पायलट बनी है। अर्जुन टैंक से एंटी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये आपका किया है डीआरडीओ ने। तो यहाँ पर ये डीआरडीओ ने अर्जुन टैंक से एंटी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में एरियल टारगेट अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1958, मुख्यालय दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के बारे में हम आपको जानकारी ऊपर दे चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल। केरल के बारे में भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय महेंद्र सिंह धोनी हैं। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दिए हैं? तो ये असम सरकार ने 12,000 सुअरों को मारने का आदेश दिए हैं। असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फैलने के बाद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दिए हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी आपके असम में स्थित है। जनजातियां राभा, दमारा, कोछारी, अबोर, आवो, मिकिर नागा, लोसाई जनजातियां। भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन असम में किया है। भ्रमण सारथी योजना असम सरकार की योजना है। दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्रज्ञात भारती योजना शुरू की है। दिल्ली के बाद राज्य में प्लाज्मा बैंक स्थापना की घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बाल मजदूरी करने पर जुर्माना 1 लाख रुपए करने का बिल किस राज्य ने पारित किया है? ये गुजरात राज्य ने पारित किया है। गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। इससे पहले यह जुर्माना 50,000 रुपये था, अब 1 लाख रुपए बिल पारित कर दिया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट आपकी 142 है। गिर वन्य अभयारण्य भारत के गुजरात में राज्य में स्थित है। और यहाँ पर हम फ्रेंड्स आपको गुजरात राज्य के बारे में ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने पहली भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी भरतपुर है।
जयपुर। भारत की सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। लोकसभा सीट 25 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं। भरतपुर जिला हरियाणा से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश से भी टच है। राजस्थान की सीमा कई पड़ोसी राज्यों को यहाँ पर टच करती हैं। लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200। लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया, प्रमुख झील सामर, डीडवाना, फतेह सागर। जाति जनजाति मीना, सहरिया, सासी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली, केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकिद्रा हिल्स, घना पक्षी माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है। राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है। राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। राज्य ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण राजस्थान के राजकोट में किया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया। अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC लाइफ और किस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने की साझेदारी की है? तो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर साझेदारी, यहाँ पर ये रॉन्ग है, इसने नहीं की है। और यहाँ पर PNB SBI ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर यस बैंक ने साझेदारी की है। HDFC लाइफ और यस बैंक ने एक कोऑपरेटिव एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा। HDFC लाइफ के MD और CEO विभा पाडलकर, HDFC लाइफ मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार, यस बैंक के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। सुरेश अंगड़ी का निधन, वे किस विभाग के मंत्री थे? तो यहाँ पर रेल राज्य मंत्री थे। रेल राज्य मंत्री आपका आंसर हो जाएगा। वह कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये मनाया है 23 सितंबर को। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत की खुशी चंदालिया किसकी क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है? तो ये एम्बेसडर बनी है UNEP के एम्बेसडर बनी है। 17 वर्षीय खुशी चंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूंजा इको जेनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। UNEP के अध्यक्ष इंगर एंडरसन है। UNEP के स्थापना हुई है 5 जून 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, RBI ने किसे PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर है A.K. दीक्षित को। भारतीय रिजर्व बैंक ने A.K. दीक्षित पूर्व महाप्रबंधक थे को पंजाब और महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। PMC बैंक की स्थापना 1984 में हुई थी। PMC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। इस्माइल तोरोमा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं बोगेनविल के। बोगेनविल आपका आंसर हो जाएगा। नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगेनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव है। बोगेनविल दक्षिण प्रशांत में बोगेनविल की राजधानी बोकाद्वीप है। बोगेनविला की मुद्रा PNG केना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस राज्य में 17 वर्षीय खुशी चंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
और भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये बनाया गया है गुजरात के द्वारा। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के लिए कई प्रोजेक्ट्स साइन करते हुए OTT प्लेटफार्म के साथ कितने करोड़ रुपए की डील की है? तो यहाँ पर उन्होंने 100 करोड़ रुपए की डील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत किसने हाल ही में कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ICAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किसने हाल ही में टेलीला कार्यक्रम पर सफलता की कहानियाँ की पहली पुस्तिका का संस्करण जारी किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये संस्करण जारी किया गया है केंद्रीय न्याय विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की कौन सी वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कितने वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो यहाँ पर आंसर है 65 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डीन जोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 में रोहित शर्मा IPL में 200 छक्के लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? दूसरे बल्लेबाज। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर MS धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चित न्यूट्रिनो क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये है आपका एक उप परमाणु कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून विधेयक 2020 पारित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 22 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये होगा तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित मेडिकेन्स क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यू स्टार्ट संधि रूस और खालिस्तान के बीच एक समझौता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित काकतीय राजवंश किस शताब्दी में उपस्थित था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये 12वीं शताब्दी में स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेल्जियम, यहाँ पर शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा आर्टेमिस मिशन के तहत किस वर्ष चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित DRDO अभ्यास से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये विकसित किया है वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व राइनो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22 सितंबर को यहाँ पर ये मनाया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ अतीत के झरोखों के साथ। 25 सितंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 25 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 25 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या
269 और ये दिलीप वर्ष है तो दिन संख्या 270 है। भारत और विश्व इतिहास में 25 सितंबर को अपना ही खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 25 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 25 सितंबर को यहाँ पर जन्मे व्यक्तियों के बारे में पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं। 25 सितंबर को 1914 में चौधरी देवीलाल, पुरुष राजनीतिज्ञ, भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 25 सितंबर 1939 को फिरोज खान, पुरुष अभिनेता, भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 25 सितंबर को 1916 जेसिका एंडरसन, महिला उपन्यासकार, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ था। 25 सितंबर 1924 को ए बी वर्धन, पुरुष राजनीतिज्ञ, भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 25 सितंबर 1977 को दिव्या दत्ता, महिला अभिनेत्री, भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ था। 25 सितंबर को 1844 में कनाडा और अमेरिका के बीच न्यूयॉर्क में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। 25 सितंबर 1844 को एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कनाडा ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 23 रनों से हरा दिया। 25 सितंबर 1845 को फाई अल्फा लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई। 25 सितंबर 1897 को ब्रिटेन में पहली बस सेवा की शुरुआत की गई। 25 सितंबर 1916 को भारतीय अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार और महान चिंतक दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ। 25 सितंबर 1926 को हेनरी फोर्ड ने 8 घंटे का दिन और 5 दिवसीय कामकाज की शुरुआत की। 25 सितंबर 1929 को अर्नस्ट स्ट्रेरवित्ज सरकार ने ऑस्ट्रिया में इस्तीफा दिया। 25 सितंबर 1955 को रॉयल जॉर्डन वायुसेना की स्थापना हुई। 25 सितंबर 1956 को अमेरिका और यूरोप के बीच पहली दूरभाष सेवा शुरू हुई। 25 सितंबर 1959 को सीलोन के प्रधानमंत्री SWRD बंदर नायक की हत्या कर दी गई। 25 सितंबर 1981 को मध्य अमेरिकी देश बेलीज संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। 25 सितंबर 1992 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1018 किलोग्राम का एक रोबोट मार्स ऑब्जर्वर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा। 25 सितंबर 1997 को ब्रिटेन के एंडी ग्रीन ने जेट उड़ान की कार 714 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर कीर्तिमान बनाया। 25 सितंबर 2008 को चीन ने अंतरिक्ष यान सेंजो 7 का प्रक्षेपण किया। 25 सितंबर 2010 को हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार कन्हैयालाल नंदन का निधन हो गया। 25 सितंबर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 25 सितंबर आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के रूप में मनाई जाती है। उत्सव का जो सतर होता है वो राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 25 सितंबर 1955 को रुखमाबाई राउत, महिला चिकित्सक, भारत के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 25 सितंबर 1990 को प्रफुल्ल चंद्र सेन, पुरुष राजनीतिज्ञ, भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर निधन हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू।